इस वीडियो में बात करेंगे एचयूएल शेयर के बारे में। अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल्स क्या बन रहा है उसके भी ऊपर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन। आज के दिन स्टॉक में 9 फरवरी को कह सकते हो 9 फरवरी के स्टॉक में 4% से भी ऊपर गिरावट देखने को मिला है। अगर हम बात करें पिछले 5 दिन के अंदर में स्टॉक जो है एक नया हाई जो है क्रिएट किया हुआ है 3132 का लेवल। आप देखेंगे यहाँ पे एक नया हाई ऑल टाइम हाई जो है क्रिएट किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलो ठीक है, इतना हाई क्रिएट किया और लगातार तेजी स्टॉक में बना रहा शुरू से ही अगर हम बात करें। बट एक चीज़ मैंने आपको पहले ही ध्यान देने के लिए बोला है और मैं आगे भी बोलूँगा, अभी भी बोलूँगा। वो चीज़ क्या है कि चाहे वो एचयूएल का स्टॉक हो या फिर इस दुनिया का कोई भी स्टॉक हो, जब तक स्टॉक स्टेबल कंडीशन में नहीं आता है वहाँ पे बाई करना एक कह सकते हो रिस्की वाला जोन होता है। चाहे वो स्टॉक गिरता हुआ स्टॉक हो या फिर उड़ता हुआ स्टॉक हो, दोनों में अगर हम बात करें यहाँ पे काफ़ी बार ऐसे देखा होगा आपने कि अभी पेटीएम में गिरावट जैसे हो रहा है तो काफ़ी लोगों ने नीचे के प्राइस से बाई कर लिया। एक दिन गिरावट हुआ बाई कर लिया, 2 दिन गिरावट हुआ और बाई कर लिया। ऐसे करके ऐसे आपको नहीं करना है किसी भी स्टॉक में, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बाकी अब पूरा ओपिनियन आपका है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मेरा ओपिनियन क्या है, जब स्टॉक में अगर लगातार गिरावट देखने को मिलता है तो गिरने तो जितना गिरता है उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल होने दो उसको। जब स्टेबल हो जाता है कुछ दिन तक, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसे स्टेबल हो जाता है, उसके बाद आप उसमें और इन्वेस्टमेंट करते हो तो एज़ कम्पेयर टू जो आप गिरावट में बाई कर रहे थे उससे तो रिस्क कम ही होगा अगर देखा जाए तो। और वहीं फंडा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है एचयूएल को भी लेकर कि स्टॉक में एक ज़बरदस्त हाई जब क्रिएट करता है स्टॉक ऑल टाइम हाई, उसके बाद कह सकते हो कि एक के नीचे के लेवल से कह सकते हो कि गिरावट हमें देखने को मिलता है। मतलब ऊपर से नीचे के लेवल में गिरावट हमें देखने को मिलता है शेयर में। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि 3079 का हाई लगाया, फिर 2900 के आसपास आया और फिर 2900 से फिर 3100 मतलब कह सकते हो 32 का हाई लगाया और फिर अभी फिर से हमें कहाँ पे दिख रहा है, अभी स्टॉक 2971 पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जब तक स्टॉक स्टेबल नहीं आता है मेरा कोई ओपिनियन नहीं रहता है किसी भी स्टॉक में बाई करने का। ऑलरेडी आज गैप अप ओपनिंग हुआ। अगर हम बात करेंगे आज का डिलीवरी परसेंटेज क्या है उसके भी बारे में बात करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो को, सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचयूएल शेयर के बारे में, आज के दिन तो गिरावट तो आपको पता ही है कितना देखने को मिला ऑलरेडी। अगर हम बात करें यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेंगे। आज के दिन डिलीवरी परसेंटेज क्या रहा, बिकॉज वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ दिनों का डिलीवरी परसेंटेज क्या रहा, सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें एक एक करके हम देखेंगे। आज के दिन में 4% से भी ऊपर का गिरावट और प्रीवियस क्लोज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। कह सकते हो कि मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो गैप अप ओपनिंग तो हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस क्लोज 3097 का है और ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है प्रीवियस क्लोज है, डॉट डॉट जो भी यहाँ पे लाइन है। और ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग हुआ है। ओपनिंग होने के बाद लगातार स्टॉक में गिरावट का जारी रहा है और 12 बजे के पहले तक स्टॉक जो है गिर चुका था। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया हमें लास्ट तक स्टॉक, आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये तो माहौल रहा आज के दिन अगर हम बात करें। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। आज के परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो एचयूएल शेयर में क्या परफॉर्मेंस रहा, जो कि प्रीवियस क्लोज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 3097 का प्रीवियस क्लोज था, ओपन हुआ 3127 पे ऑलरेडी ओपन हुआ है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो हाई लगाया 3100 मतलब 27 का, वहीं इसका जो ओपन प्राइस है 3127 वहीं इसका हाई है। उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट का स्तर जारी रहा है, 2900 के लेवल तक गिरावट हुआ था बट 2971 पे क्लोजिंग देखने को मिला है। तो 4% से काफ़ी ऊपर का भी गिरावट था। बट अगर हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट क्लोज होने के बाद भी बाई साइड में एमओ ऑर्डर यहाँ पे 3322 क्वांटिटी ऑलरेडी लगा हुआ है। बात करेंगे 9 फरवरी का यहाँ पे डिलीवरी पोजीशन क्या रहा, तो क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ 31,76,427, 31,76,427 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसमें से 12,94,056 क्वांटिटी डिलीवरेबल क्वांटिटी है, जो कि डिलीवरी में बाई देने को मिला है। 12,94,056 क्वांटिटी डिलीवरी में बाई हुआ है। अगर हम बात करेंगे स्टॉक में यहाँ पे 9 फरवरी का अगर हम देखें यहाँ पे लगभग 40% से भी ऊपर का बाइंग हमें देखने को मिला है। 40.74% का बाइंग आज के दिन स्टॉक में हमें देखने को मिला है 9 फरवरी की अगर हम देखें यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी बात है कि बाइंग मतलब चला है स्टॉक में आज के दिन भी। अगर हम बात करें यहाँ पे 40% से ऊपर का, पिछले कुछ दिनों से अगर कंपेयर करेंगे कि कितना हमें बाइंग चल रहा है अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो उसके भी बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो यस्टरडे में कह सकते हो यस्टरडे 49 लाख का मतलब कह सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम हुआ था, जिसमें जो भी अगर हम बात करें कुछ कितना परसेंट का डिलीवरी उठाया गया था वो भी देख लेते हैं। 49 लाख का वॉल्यूम में अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 21 लाख का डिलीवरी उठाई गई। लगभग यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 41% का, आज के दिन भी 40% से ऊपर ही है। पिछले 1 वीक में अगर हम बात करेंगे तो 19 लाख का वॉल्यूम हुआ और उसके बाद 47% का डिलीवरी उठाई गई। पिछले 1 मंथ के एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो 16 लाख का वॉल्यूम और यहाँ पे 44% डिलीवरी उठाई गई। बात करेंगे यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% आई थिंक, हाँ 93% लोग कह रहे हैं बाई कम्युनिटी सेंटीमेंट, आप देखेंगे यहाँ पे
93% लोग कह रहे हैं बाई। रेटिंग मतलब कह सकते हो लोगों का क्या रेटिंग है स्टॉक के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। तो मनी कंट्रोल यूज़र जो है 93% यूज़र जो कह सकते हैं यहाँ पे बाई का रेटिंग दे रहे हैं। 93% ऑफ मनी कंट्रोल यूज़र रिकमेंड बाइंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और यहाँ पे 7% लोग कह रहे हैं होल्ड, मतलब सॉरी यहाँ पे सेल। 7% लोग कह रहे हैं सेल और 93% लोग कह रहे हैं बाई अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र। बाकी आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, आपने कितने के प्राइस पर लेकर रखा हुआ है। बाकी लेवल्स क्या बन रहा है अगले ट्रेडिंग सेशन में जिस पे आप ध्यान दे सकते हो, उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेते हैं, वीडियो पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। आज के दिन स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला है 9 फरवरी को, कह सकते हो 4% से भी ऊपर का। और 8 को अगर हम बात करेंगे तो 5% का तेज़ी था। उसके पहले फिर गिरावट था 7 को 0.29% का। उसके पहले भी तेज़ी था 0.88% का। उसके पहले भी गिरावट, मतलब देखेंगे गिरावट तेज़ी ऐसे करके माहौल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है लगातार स्टॉक में। गिरावट भी रह रहा था पहले अगर हम बात करेंगे तो उतना कोई बड़ा गिरावट नहीं रह रहा था, 1% के नीचे या फिर कह सकते हो 1% से थोड़ा सा ही ऊपर। बट तेज़ी भी कुछ ज़्यादा नहीं रह रहा था, कह सकते हो थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए स्टॉक हमको नज़र आया था। बट अभी के टाइम में अगर हम बात करेंगे तो एक दिन में कह सकते हो कि जैसे ही बड़ा तेज़ी हुआ है 8 फरवरी को कह सकते हैं यहाँ पे, वैसे ही बड़ा गिरावट हो गया है आज के दिन। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें जो भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल बात करेंगे अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल्स क्या बन रहे हैं, चलते हैं चार्ट पैटर्न पर देख लेते हैं। सारी चीज़ें एक एक करके वीडियो पर लास्ट तक आप देखते रहिए। लेवल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर आपको गिरावट देखने में मिलता है तो नीचे के किस लेवल पे अब तक आप ध्यान दे सकते हो अगर गिरावट होता है तो। सबसे पहला जो लेवल यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो, सॉरी यहाँ पे सबसे पहला जो लेवल रहेगा 2949 का लेवल रहेगा, 2949 का लेवल रहेगा। सबसे पहला अगर गिरावट होता है तो इस लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करेंगे, अगर और गिरावट हमें देखने को मिलता है तो वो लेवल 2921 का रहेगा। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट और लास्ट लेवल की अगर हम बात करेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है 2885 का लेवल। आप इस पर भी ध्यान दे सकते हो आने वाले टाइम में। अभी के लिए फ़िलहाल आप 2 लेवल आप ध्यान दीजिए, दूसरा लेवल आने वाले टाइम में आप ध्यान दे सकते हो। बात करेंगे अपसाइड के लिए, यानी अगर आपको तेज़ी दिखने में मिलता है तो किस लेवल पे आप ध्यान दे सकते हो। सबसे पहला जो लेवल बन रहा है अपसाइड के लिए उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला कुछ इतना का लेवल रहेगा जो आप देखेंगे यहाँ पे 3024 का लेवल। इसको अगर ये ब्रेक देता है अपसाइड में तो नेक्स्ट जो लेवल है वो हमारा कुछ इतना का लेवल रहेगा 3095 का। और जो लास्ट लेवल बन रहा है जिस पे आप ध्यान दीजिएगा वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि कुछ इतना का लेवल रहेगा 3135 के आसपास, जो कि यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे हाई अपना जो भी यहाँ पे लगाया हुआ है। और मैं फिर से इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ 3100 एंड कुछ जो भी यहाँ पे हाई जो है इसका है, उसके ऊपर आप देखेंगे कुछ ये वाला लेवल 3131 के आसपास ये लेवल आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ लेवल्स है जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो HCL शेयर में गिरावट होता है डाउन साइड में, तेजी होता है अप साइड में। बाकी दोस्तों वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट।